हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 8 यानी कंप्यूटर शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों एक क्लास हो चुकी है। और दोस्तों जो आपका 2025 संस्करण है पवन सीरीज का, उससे क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि आउटपुट आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस होती क्या है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मीन्स जैसे दोस्तों हमने कंप्यूटर, मान लीजिए कोई डाटा दिया कीबोर्ड की सहायता से, क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, तो उस पे कंप्यूटर वर्क करके जो हमें डाटा प्रदान करता है, और यह जिस डिवाइस के माध्यम से प्रदान करता है, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, एग्जांपल जैसे दोस्तों मॉनिटर, मॉनिटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और भी बहुत सारी हैं दोस्तों, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। और इसमें हम जो इनपुट मतलब डाटा जो देते हैं, उस पर वर्क करके जो हमें जिस डिवाइस की सहायता से हमें उसका आंसर मिलता है, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट किसे कहते हैं। अब यहाँ पर केवल आउटपुट की बात की जा रही है, डिवाइस की नहीं। यहाँ पर डिवाइस की बात की नहीं जा रही। फिर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट का मतलब यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता मतलब जो यूजर है को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। मीन्स आउटपुट का मतलब दोस्तों सीधे रूप में आप ये समझिए कि जो यूजर होता है उसे आंसर मिलता है, मतलब जो वर्क कर रहा है उस पर उसे उत्तर मिलता है। ये दृश्य प्रदर्शन हो सकता है, और मुद्रित मुद्रित मतलब हुआ भी हो सकता है, लिखित रूप में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड क्या है, तो दोस्तों कीबोर्ड पहली बात तो इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले यह एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उसमें ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है, नाम बताइए। अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड है क्या, तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। आवश्यक निर्देश का मतलब जैसे मान लीजिए हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या हमें फॉर्म फिल करना है, तो उसमें दोस्तों हम कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते हैं। नाम फिल करना है तो कीबोर्ड में जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राजेश, नाम है मान लीजिए, तो RAJES जो होगा ये कीबोर्ड की सहायता से ही लिखा जाता है। और ये क्या कौन सी डिवाइस है, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, जैसे कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो दोस्तों जैसे ये माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत। तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं, उन्हें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे दोस्तों डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कैसा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है, तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर है। एक होता है दोस्तों पॉम टॉप, एक कैसे कंप्यूटर है दोस्तों, तो माइक्रो कंप्यूटर है।
ये आकार में छोटे होते हैं और इनकी स्पीड धीमी होती है। और ये दोस्तों सिंगल यूजर होते हैं, मतलब इन्हें एक समय पर एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। सिंगल यूजर, सिंगल यूजर दोस्तों कैसे कंप्यूटर होते हैं? सिंगल यूजर। माइक्रो कंप्यूटर कैसे? सिंगल यूजर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी दोस्तों बताया कि जो कंप्यूटर के प्रकार हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत 4 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर की बात की जा रही है दोस्तों। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेज़ी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटा और कम धीमी गति से कार्य करता है और सिंगल यूजर होता है। अब यहाँ पर मिनी कंप्यूटर क्या है? ये थोड़ा सा मतलब उससे बड़ा होता है और तेज़ी से कार्य करता है और दोस्तों मल्टी यूजर होता है। क्या होता है दोस्तों? मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब कई सारे लोग इसे यूज कर सकते हैं एक साथ, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। ये क्या है दोस्तों? मल्टी यूजर है। और इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कॉमर्शियल क्षेत्र में किया जाता है। मीन्स कॉमर्शियल, मीन्स बिजनेस के क्षेत्र में दोस्तों, कॉमर्शियल मिनी कंप्यूटर का। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या होती है? मतलब जो मेमोरी क्षमता मापते हैं उसकी इकाई क्या है? जैसे मान लीजिए लंबाई की इकाई क्या है? तो मीटर। तो उसी तरह दोस्तों मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो किलो बाइट। किलो बाट, यहाँ पर बाइट होगा दोस्तों, किलो बाइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी प्रणाली क्या है? बाइनरी प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग होता है, इसे ही बाइनरी प्रणाली कहते हैं। अब दोस्तों इसको आम भाषा में समझ लीजिए। बाइनरी प्रणाली क्या है? तो दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीनी भाषा समझता है। कौन सी भाषा? मशीनी। जो हम लोग बोलते हैं इसे नहीं समझता। और इस मशीनी भाषा में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों? 0 और 1। इसे ही बाइनरी प्रणाली कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिट क्या है? तो दोस्तों बिट जो है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। मतलब बिट क्या है? तो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, यानी उसका फुल फॉर्म है बिट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बाइट किसे कहते हैं? बाइट किसे कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलयू क्या है दोस्तों? एलयू, एएलयू। तो दोस्तों सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। एलयू का पूरा नाम भी आता है, तो एलयू पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये क्या है दोस्तों? तो एक कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना। अब यहाँ इसके फुल फॉर्म से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा। भाई अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय, लॉजिक का मतलब तार्किक, यूनिट का मतलब इकाई। तो एलयू कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, उसी से आप इसकी परिभाषा दे देंगे आराम से। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मोडेम क्या है? मोडेम क्या है? तो दोस्तों यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीपीयू से क्या तात्पर्य है? सीपीयू से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका भी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या है तो दोस्तों, यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो दोस्तों सीपीयू को। जैसे दोस्तों हार्ट, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है तो मदरबोर्ड को। और कंप्यूटर का फूड क्या है तो इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह फिर कंट्रोल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है तो दोस्तों ये सीयू का फुल फॉर्म है। किसका? सीयू का। तो कंट्रोल यूनिट का क्या हो जाए दोस्तों, जैसे इसका अर्थ समझ में आया। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। तो वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डाटा को प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। तो इसका मुख्य अर्थ दोस्तों नियंत्रित करना है कंट्रोल यूनिट का। तो इसको आप अपनी भाषा में भी बना के लिख सकते हैं कि इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को नियंत्रित करना जो इनपुट किए हुए डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर, मतलब जैसे इनपुट किया आपने तो जो प्रोसेसिंग होती है फिर आउटपुट होता है। तो प्रोसेसिंग जो हो रही उस पर नियंत्रण करना है, आउटपुट से पहले ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1024 गीगाबाइट किसके बराबर है तो 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर। अब यहाँ पर 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, फिर यहाँ पर क्या है 1024 गीगाबाइट तो 1 टेराबाइट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं जिन्हें जाल कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्कों का। और ये भौगोलिक यानी फिजिकल रूप से अलग अलग रखे हुए रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। वैन का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों लैन का भी पूरा नाम देख लीजिए, क्योंकि लैन का भी पूरा नाम आ सकता है जब वैन का आया है। तो लैन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वर का क्या अर्थ है? आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि बताया जाता है कि सर्वर नहीं भाई, बैंक वगैरह में सर्वर नहीं। तो सर्वर का क्या है अर्थ, मतलब सर्वर है क्या? तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम कॉमा नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। मतलब सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर, किसी दूसरे कंप्यूटर को प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम जो, मतलब जिस पे वर्क किया जा रहा उसमें सहायता करता है या सेवा प्रदान करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्राउज़र किसे कहते हैं तो दोस्तों ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता यानी यूजर एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। ब्राउज़र क्या है दोस्तों? यूजर और वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूआरएल का पूरा नाम बताइए। यूआरएल का पूरा नाम बताइए। तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ईमेल अकाउंट क्या है तो दोस्तों ईमेल अकाउंट क्या है तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी फुल फॉर्म है दोस्तों, आपके उसमें फुल फॉर्म बहुत सारे आते हैं, मतलब 3-4 तो आते ही हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये है क्या? तो ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। फिर से देखते हैं दोस्तों, ईमेल अकाउंट में संदेश
प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। फिर दोस्तों, अरे ईमेल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हर मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी बनानी पड़ती है, तो भाई ईमेल आईडी के बिना हम लोग का कुछ चलता नहीं है। मान लीजिए प्ले स्टोर भी चलाना है तो वो भी नहीं चलता, यूट्यूब चलाना तो वो भी नहीं चलता। तो ये हमारी कहीं ना कहीं पहचान होती है दोस्तों उस वेबसाइट पे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। अभी दोस्तों मिनी कंप्यूटर पे बात की जा रही थी कि ये मल्टी यूजर होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, और इसकी स्पीड भी तेज़ होती है माइक्रो कंप्यूटर से और आकार में बड़ा भी होता है। रैम क्षमता, रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। कितनी, 1 MB से 256। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो ग्रुप्स हों जो फ्रेंड्स हों उनमें शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।